हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यस। तो कल मैंने आपको शेक्सपियर के कुछ प्लेस बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि मैं आपको ईयर वाइज बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि उसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, लाइक कॉमेडी, हिस्ट्री प्लेज, ओके। उनके जो ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, जो उनके रोमन प्ले हैं, उसमें सारा कुछ मिक्स था, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको ईयर वाइज बताया था। जैसे कि 1590 में अगर कोई वर्क है तो 1590 में हो सकता है इन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी हो सकता है, क्या है, ठीक है, लिखा है इस तरीके से। 1590 में ही हो सकता है कि कोई रोमन प्ले भी हो। तो मैंने वो आपको इसलिए बताया था ताकि आपको एक लर्न करने में इजी रहे आपको, कि यस हमको इस ईयर में इतने इतने प्लेस को लिंक करना है 1590 से। 1592 में अगर कोई इनके वर्क्स लिखे गए हैं तो यस हमको 1592 से इन सारे वर्क्स को, इन सारे प्लेस को लिंक करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए वो ईयर वाइज बताया था, ठीक है। एंड मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि मैं आपको कॉमेडी, हिस्ट्री एंड जो भी इनके ट्रेजेडी है वो मैं आपको अलग से भी बता दूंगी, ठीक है। तो आइए आज हम जान लेते हैं इनके कॉमेडी के बारे में, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन सी कॉमेडीज़ लिखी हैं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की ये सारी कॉमेडीज़ हैं, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री लिखा है। हिस्ट्री मतलब कि इनकी हिस्ट्री प्लेज हैं, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री प्लेज को भी लिखा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री प्लेस के लिए जो इन्होंने सोर्स दिया है वो होलिशट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड लिया है। यस, ओके, बहुत अच्छी बात है, पता है। तो चलिए जान लेते हैं इनके कौन कौन सी कॉमेडीज़ हैं। यस, तो कॉमेडीज़, हिस्ट्री प्लेज, इनकी ट्रेजेडीज़ आज हम देखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको कल ईयर लिखवाए थे, ठीक है, जो मैंने आपको ईयर बताए थे, आपने हो सकता है उसको नोट भी किया हो। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हमेशा के लिए वो नोट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो आपको ईयर, आपको वही लर्न करना है। वैसे इसमें भी वही ईयर दे रखा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। मैंने आपको बोला था कि ईयर में हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे किसी में 1603 है तो वहाँ पे 2 लिखा हो, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। तो ईयर में तो थोड़ा सा देखिए हो ही जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें तो एक लेके चलना ही है, एक है ना। कोई भी डेट है, कोई भी ईयर है, तो हमें तो वो एक लर्न करना ही है। बाकी जैसा भी एग्ज़ाम में ऑप्शन होगा, अगर आपने मान लीजिए आपने कोई डेट आपने लर्न करी है किसी भी प्ले की, तो अगर आपको वो डेट लर्न है तो उसके आसपास का आप तभी लगा पाएंगे ना जब आपको वो डेट पता होगी, जब आपको वो ईयर पता होगा, है ना। तो अगर एग्ज़ाम में देखिए डेट बिल्कुल एग्जैक्टली, ईयर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ ये बात, आई नो। लेकिन अगर आप ये वाला ईयर कर लेंगे जो मैंने आपको कल बताए थे, अगर आप वो कर लेंगे, ठीक है, तो उसके आसपास का अगर एग्ज़ाम में आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप लिंक कर पाएंगे कि यस, अगर 1602 नहीं है तो हो सकता है फिर 1603 ही हो, है ना। तो इसीलिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो जो मैंने आपको कल वीडियो आपको मैंने जो मैंने डाला था, आपने उसको देखा होगा, आई होप। नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। वो ईयर वाइज है, उसमें सारा कुछ इंक्लूड है, कॉमेडी, हिस्ट्री, प्लेस, एवरीथिंग, ओके। और आज मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी, लाइक ये इनकी कॉमेडीज़ हैं, ये इनकी ट्रेजेडीज़ हैं, लाइक दैट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो इनकी कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है। वैसे मुझे रिकॉर्ड करने की इसको कोई नीड नहीं है, बट आपको दिख ही रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टैमिंग ऑफ द श्रू, ओके। 1594 ईयर भी इसमें लिखा है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने कल आपको लिखवा ही दिया है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेबर लॉस्ट, ठीक है। लव स्लेबर लॉस्ट के बारे में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को, तो लव स्लेबर लॉस्ट ओरिजिनल प्लॉट के अंतर्गत आता है। लव स्लेबर लॉस्ट हाईएस्ट परसेंटेज में भी आता है, याद आया, ठीक है। इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करी कि आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। लव स्लेबर लॉस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, यस। अच्छा, किसने बताया था, टकर ब्रूक ने बताया था। अच्छा, इसमें राइमिंग का परसेंटेज कितना है,
62.2% है। ओके, यस। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग में हीरोइन का नेम बताइए, मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग में जो हीरोइन है उसका क्या नेम है आपको बताना है, ठीक है। एज यू लाइक इट, ठीक है। एज यू लाइक इट से आपको क्या याद आ रहा है कि एज यू लाइक इट जो है ना वो आपका ग्रेट कॉमेडीज़ के अंडर आता है, ठीक है। जो मैंने 4 ग्रेट कॉमेडीज़ बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये सारी आपकी ग्रेट कॉमेडीज़ हैं। यस, ट्वेल्थ नाइट जिसको हम व्हाट यू विल भी कहते हैं। अच्छा, ट्वेल्थ नाइट को व्हाट यू विल भी कहते हैं, और अगर व्हाट यू विल आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है तो व्हाट एवर यू विल भी दिखाई देगा आपको, व्हाट एवर यू विल, ठीक है। तो व्हाट यू विल या फिर व्हाट एवर यू विल। मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट। सो ये इनकी कॉमेडीज़ हैं, ठीक है। विंटर्स टेल एक रोमांस भी है बट इसमें कॉमिक भी है ये, इसीलिए कॉमेडीज़ में भी आता है। ओके, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है ना कि इनका कोई भी एक प्ले है या कोई भी एक वर्क है, अगर वो रोमन प्ले है तो वो कॉमेडीज़ नहीं है, कॉमेडीज़ है तो वो रोमांस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसमें कॉमेडी भी इंक्लूड है उस प्ले में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉमेडी के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक कॉमेडी भी है। यस, एंड देन हम बात करते हैं हिस्ट्री प्लेस के बारे में। तो हिस्ट्री प्लेस की मैं आपको ट्रिक दूंगी, लेकिन तब दूंगी जब ये मैं सारे आपको वर्क्स बता दूंगी इनके, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दूंगी हिस्ट्री प्लेस का, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप लर्न करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बताऊं आप लोग उसी पर फोकस करें, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, बस मेन मोटिव ये है कि आपको लर्न होना चाहिए, लर्न करवाना है आपको बस। तो हिस्ट्री प्लेस में हेनरी 6 पार्ट 2, ठीक है, जो कि 1591 में आया है, सॉरी 1 में आया है, आई मीन 1 का मतलब है कि हेनरी 6 पार्ट 3 भी 1 में ही आया है, ठीक है। एंड हेनरी 6 पार्ट 1 1592, द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III, द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड II, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। नेक्स्ट है किंग हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, द लाइफ ऑफ हेनरी द 5th, हेनरी 3rd, जिसको हम कह सकते हैं ऑल इज ट्रू। ओके, हेनरी 3rd को ऑल इज ट्रू भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं इनकी ट्रेजेडी। ओके, ये क्या है? ट्रेजेडीज हैं। द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, the tragedy of Romeo and Juliet, the tragedy of Julius Caesar, the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, okay, the history of Troilus and Cressida, the tragedy of Othello, the Moor of Venice, okay, Othello इसमें प्रोटागोनिस्ट है एंड ओथेलो के साथ में जो इसकी वाइफ दिखाई है वो डेस्टिमोना होती है, ठीक है। मच अडो अबाउट नथिंग में हीरो नाम है, उस लड़की का नाम ही हीरो है, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स वगैरह तो करते नहीं हो, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं ही बता देती हूँ। यस, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ की वाइफ का नाम लेडी मैकबेथ, ठीक है। मैकडफ है इसमें करेक्टर, उसको लेडी मैकडफ कहा गया उसकी वाइफ को। द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ओके, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड आपका जूलियस सीजर, ठीक है। ये जूलियस सीजर के ही आगे की स्टोरी है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ओके। यस, एंड पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस, द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलाइन, द 2 नोबल किंग्समैन, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि को ऑथर्ड किया गया है जॉन फ्लेचर के द्वारा। यस, तो ये इनकी ट्रेजेडीज। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा एंड अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यस, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें
एंड कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है एंड आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो कैसी लग रही है, ठीक है। एंड यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके जिनको आप जानते हैं, ठीक है, तो उसको ये शेयर करिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो भी लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एंड तो कल मिलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री प्लेस की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी एंड मैं आपको इन्होंने जो पोइट्रीज़ लिखी हैं, शेक्सपियर ने जो पोइट्रीज़ लिखी हैं वो भी मैं आपको कल बताऊंगी, ओके। अबाउट पोइट्रीज़ ऑफ शेक्सपियर आई विल टेल यू टुमारो। एंड आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।